आज अपन सेकंड टाइप से क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड टाइप से हम शुरू करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है, अब अपन जी सेकंड टाइप से नाइन टाइप तक देखने वाले हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। औसत का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, राशियों का योग। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग, योग को बोलते हैं टोटल, संख्या को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये क्या, इधर मल्टीप्लाई में चले जाता है। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल, ये अपने को याद रखना है। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी को बोलते हैं संख्या। संख्या गुणा औसत बराबर योग। ठीक है, इसको याद रखना। पूरा चैप्टर इस पे बेस पर है। अब सेकंड टाइप से शुरू हो रहा है, ये पूरा इस पे बेस पे है। ठीक है, राशि, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल, क्यू एटी क्वैट याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइप नंबर सेकंड से। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत 30 है। उनके साथ कप्तान की आयु को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, एवरेज के नीचे एवरेज, और टोटल के नीचे टोटल। इस पूरे चैप्टर में एवरेज का टोटल नहीं होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी, तो क्वांटिटी होगी 10। उनका औसत कितना है? औसत आयु कितनी? 30 वर्ष, तो एवरेज हो गया 30। इनका टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। कितना हो जाएगा टोटल? 300। ठीक है, उनके साथ एक कप्तान की आयु को भी शामिल कर ले। अब कप्तान शामिल हो गया। अब व्यक्ति कितने हो गए? 11। पहले 10 खिलाड़ी थे, अब 11 खिलाड़ी हो गए। औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु कितना बढ़ जाता है? एक। तो पहले 30 था, अब कितना हो गया? 31 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 341। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 341। अब माइनस करो, 300 में से 341 जाएगा तो क्या बचेगा? 41। ये किसकी होगी? कैप्टन की आयु। कैप्टन, कप्तान। समझ में आ गया? माइनस करेंगे तो किसकी आएगी? कैप्टन की आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? 41। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है 41। तो कैप्टन की आयु कितनी हो जाएगी? तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, कितना होएगा? 41। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। ठीक है, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। देखो कितने हैं दफ्तर में? 6 कर्मचारी हैं। अब 37, जिनकी औसत आयु कितनी? 37 है। ठीक है, 37 है। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 222। कितना हो गया? 222। 6 सत्ते 42 का 2 4, 6 तिया 18 और 4 22। अब नया कर्मचारी आ गया तो हो गए कितने कर्मचारी? 7 हो। क्वांटिटी कितनी होगी? 7। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पहले 37 थी, अब हो गई 35। कितनी हो गई? 35। 35 हो गई। पहले 37 थी औसत आयु, अब 35 हो गई। मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 का 5 और 3, 7 या 21 और 3 24, 245 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, कितना आ रहा है? 23। जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु कितनी आएगी? 23। नया व्यक्ति जो आया उसकी आयु कितनी आएगी? 23। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके आपको प्रत्येक में ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं। तो कितना आ गया? 23। कहने का मतलब 6 जनों का योग हो गया 222, 7 जनों का योग हो गया 245। तो 6 में से 7 जनों को निकालोगे तो कितना बचेगा? एक जना बचेगा। वो एक जना कौन है? जो आया है ना? समझ में आ गया? औसत का ना तो योग होता है ना अंतर होता है। आपको सिर्फ क्वांटिटी और टोटल से ही आपको क्वेश्चन बनाना है। तो 6 का योग 222 हो गया, 7 का योग 245 हो गया, तो 6 में से 7 गया तो एक, 222 में से 245 गया तो 23। तो जो एक जो व्यक्ति आया है, उस कर्मचारी आया है, उसकी आयु कितनी है? 23 वर्ष है। आई होप आपको ये वाली टाइप समझ में आ रही होगी। और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत 14 वर्ष है। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। क्वांटिटी का मतलब संख्या, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। संख्या होता है क्या? संख्या गुणा औसत बराबर योग।
देखो एक कक्षा में 24 छात्र है, कितने छात्र हैं? 24। 24 छात्रों का औसत आयु कितना है? 14 है। 24 छात्रों का औसत आयु कितना? 14 है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक की आयु को भी शामिल किया तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो पहले 24 को 14 से गुणा करो, 24 को 4 से गुणा करूंगा तो 96 आता है, और 1 से गुणा करूंगा तो 24 होता है। टोटल कितना हो गया? 6, 13, 336। इनका टोटल कितना आ गया? 336। अब अध्यापक की आयु शामिल करें तो कितने हो गए? पहले 24 बच्चे थे, अब अध्यापक को मिला के टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। 25 हो गए। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है मतलब 15 हो जाती है। औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि होती है 15। अब 25 को 15 से गुणा करूंगा तो 375। कितना हो जाएगा? 375। ठीक है, 375 हो गया। अब आपस में दोनों को माइनस करिए, दोनों को माइनस करिए बच्चों, माइनस करिए। इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा, वो कौन है? अध्यापक। और इसमें से 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, 36 में से 33 गया 3 आएगा, 39। जो अध्यापक है वो कितने साल का है? 39 साल का अध्यापक है। कितना है? 39 साल का अध्यापक है। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में था जिसका औसत रन 32 था। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। 10 पारियों में कितना औसत था? 32 रन था, तो गुणा करेंगे 320 हो गया। गुणा करेंगे कितना आ गया? 320। अगली पारी में वो कितने रन बनाता है ताकि उसके औसत रनों में 4 रन की वृद्धि हो जाती है? 11वीं पारी खेली, उसके रन औसत रन में 4 की वृद्धि होगी। पहले 32 था औसत, औसत कितना था? पहले 32 था, अब हो गया 36। गुणा करोगे 396, 396 हो गया। तो 10 पारियों में उसने बनाए 320 रन, 11 पारी में उसने बनाए 396, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाएंगे? 11वीं पारी, ठीक है, माइनस करके निकाल लो तो कितना आएगा? 76। 76 रन बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 76। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया? इस प्रकार से आपको करना है। आगे आ जाओ। 25 छात्रों का औसत 17 वर्ष है। इनमें से अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। संख्या, औसत और योग। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 25 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 375 आता है। तो ये हो जाएगा 425। 425 इनका मल्टीपल कितना होगा? 425 हो जाएगा। अब क्या बोला है? अध्यापक की आयु को शामिल कर ले। तो पहले 25 बचे थे, अब अध्यापक को मिलाकर के टोटल कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो ये हो जाता है 18। अब इनको गुणा करो, 8 को गुणा करो 26 से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 26 को 18 से, 26 को 18 से मल्टीप्लाई करो। 8 छन 48, 48 का 8, 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 20, 6 2 करो, 8 6 4, 468, 468। ठीक है, 25 बच्चे थे, उनका योग 425 आया। 26 हो गए, अब योग हो गया 468। अब माइनस करके निकाल लो, यहाँ पर एक अंतर आया, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? देखो 8 में से 5 गया तो 3, और 46 में से 42 गया तो 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 43। तो 43 वर्ष का वो अध्यापक था। 43 वर्ष का क्या था? अध्यापक था। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक है, तो उनके एक मात्र पुत्र की औसत आयु होने से उनकी औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। पिता और माता दो जने हैं, दो जनों की औसत आयु 35 है, तो योग कितना हो गया? 70 हो गया। अब पिता, माता और बच्चा 3 जने हो गए, औसत आयु हो गई 27, गुणा करोगे 81 हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी है? 70 में से 81 गया तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। 11। पुत्र की आयु है 11 वर्ष। ये ऑप्शन क्लियर? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे करना है इन क्वेश्चनों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। अब उसमें क्या, जो अपने टाइप इससे पहले पढ़ी थी टाइप, जो उसमें कोई ग्रुप में कोई एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, सारे शामिल हो रहे थे, अध्यापक शामिल हो रहा था, क्रिकेट पारी शामिल हो रही थी। ठीक है, फिर बच्चा शामिल हुआ। अब देखो, अब निकलेगा क्या? निकलेगा, निकलेगा एक बच्चा निकलेगा। कॉन्सेप्ट वही है, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। देखो, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। कितने जने रहते हैं? 10 जने। औसत आयु कितनी है? 28 है। गुणा करोगे कितना होगा? 280 हो जाएगा। गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया,
तो एक कम हो गया तो 9 हो गई, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो अब कितना हो गया? 29 हो गया। 29 हो गया। ठीक है, तो नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, बस वही माइनस करना है, इसको गुणा करो। 90 90 81, 81 का 1 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, माइनस करो, यहाँ माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 19 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 19। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो जाने वाला था वो कितने साल का था? 19 साल का। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या। क्वांटिटी एवरेज टोटल है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला 5 संख्या। संख्या कितनी? 5। 5 का औसत कितना है? 27 है। ठीक है, 5 का औसत कितना है? 27 है। और 27 को 2 से 5 से गुणा करूंगा तो 135 आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों? 135। गुणा करके देख लो, 5 5 आते 35, 35 का 5 3 हासिल में, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, अब उनमें से एक संख्या निकाल दी। संख्या कितनी बच्चों? 4। तो औसत में कितने की कमी आ जाती है? 2 की कमी आ जाती है। पहले 27 था, अब औसत कितना हो जाएगा? 25। औसत कितना हो जाएगा? 25। पहले 27 था, औसत अब 25 है। 4 को 25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 100। तो निकाली गई संख्या क्या? 5 में से 4 संख्या निकाल देंगे तो एक संख्या बचेगी, एक संख्या बचेगी। और यहाँ पे 135 में से 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 35। तो जो संख्या निकाली है वो कितनी आएगी? 35। फिर माइनस करके निकालेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 संख्या का औसत 140 है। क्वांटिटी एवरेज। 5 संख्या का औसत 140 है। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? 700। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है। अब 4 संख्या का औसत कितना है? 130 है। 130 को इससे गुणा करूंगा तो 520। ठीक है, 5 संख्याओं का योग हो गया 700 और 4 संख्याओं का योग हो गया 520। अब इसमें से माइनस करेंगे, 700 में से 520 किया तो कितना बचेगा? 180। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है? 180। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वांटिटी एवरेज टोटल का इस्तेमाल करके पूरे चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर लेना एक फॉर्मूले से। क्लियर आउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद पढ़ो और वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाती है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? क्वांटिटी एवरेज टोटल। ठीक है, क्वांटिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में संख्या, और एवरेज को औसत, और टोटल को योग। बनाइए फटाफट, कैसे बनेगा? 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग कितना हो जाएगा? 120। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो एक संख्या हटा तो 5, तो औसत कितना हो जाता है? 15। 5 को 15 से गुणा करूंगा 75। ठीक है, औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या एक हटा दी, एक हटा दी, और वो हटाई हुई संख्या कौन सी? 120 में से 75 गया तो 25 और 20 45। हटाई गई संख्या कौन सी है? 45। माइनस करना होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। क्लियर आउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गई। नेक्स्ट टाइप आ गई, पहली वाली टाइप, जो सेकंड टाइप जो आज हमने शुरुआत करी सेकंड टाइप से, तो उसमें क्या था? जब किसी एक संख्या को हटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। सेकंड टाइप में पढ़ा जब किसी एक संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, थर्ड टाइप। और फोर्थ टाइप क्या? जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, या एक संख्या के स्थान पर कोई दूसरी संख्या रख ली जाए। उन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वांटिटी एवरेज टोटल। पढ़िए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो करने का तरीका क्या है, मैं इसी तरीके से कराऊंगा, पूरे चैप्टर को इसी तरीके से कराऊंगा। एक ही फंडा है अपने पास। ठीक है, इनकी ट्रिक्स होती है, मगर उन ट्रिक्स में लफड़ों में पढ़ोगे तो आप हर कॉन्सेप्ट के, हर टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी। आपको एक ही तरीके से सारे चैप्टर को करा देंगे। तो 10 व्यक्तियों का औसत कितना है? जो 60 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है ना, उसी को औसत मान लो। तो 10 व्यक्तियों का जो औसत मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, तो योग कितना हो जाएगा? 600। योग हो गया। एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जिससे औसत भार 1 बढ़ गया। तो अब देखो, व्यक्ति तो 10 के 10 रहेंगे, रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, व्यक्ति 10 ही रहेंगे, एक गया एक आया। अब औसत में कितने की वृद्धि आ गई? 1 की वृद्धि आ गई। तो पहले औसत कितना था? 60 था, अब कितना हो गया? 61 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 610। 610। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्यक्ति कोई गया नहीं है,
मतलब व्यक्ति का मतलब कोई संख्या बढ़ी नहीं घटी नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 10 का आया, 10 का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, बढ़ा है, 10 बढ़ा है। तो जो गया था व्यक्ति वो 60 का था, गया था व्यक्ति 60 का था, जो व्यक्ति 60 का, उसी की जगह 60 का व्यक्ति आया। जब 60 का गया 60 का आता तो कोई चेंजेस होता नहीं हुआ, मगर 60 का गया 60 का आया है, प्लस वो 10 किलो और लेके आया, तो वो कितने किलो का आया है, 70 किलो का। मतलब इसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको पहले वाले औसत में जोड़ देना है, समझ में आ गया। जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर कम हो रहा है तो घटाना है, बढ़ रहा है तो जोड़ देना है, तो क्या आंसर आएगा, 70 आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन बनो, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत में 3 किलोग्राम की कमी आ गई, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। क्या फॉर्मूला है, क्वांटिटी एवरेज टोटल। 6 व्यक्ति है, 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति गया, तो 80 को ही क्या मान लेना, औसत मान लेना है। 80 को औसत मान लो, कितना हो गया, 480 हो गया, 480। 80 किलोग्राम का गया, 80 किलोग्राम का व्यक्ति गया और उसकी जगह 80 किलोग्राम का आता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, मगर कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसका वजन 80 किलो से कम है, तो उससे औसत में कितने का पड़ा, 3 किलोग्राम का फर्क पड़ा। तो 6 थे और 6 के 6 ही रहे क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है, तो कितना हो गया, नया औसत 77 हो गया। पहले 80 था, औसत कितना हो गया, 77 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर, 6 7 42, 6 7 42 46, घटाओगे कितना आ रहा, 18 का, 18 की कमी हो रही है, क्या हो रही है, 18 की कमी। मतलब कि वो जो व्यक्ति आया है वो पहले 80 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो 18 किलो कम लेके आया है, 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। तो जो व्यक्ति नया आया है उसका वजन कितना है, 62 किलोग्राम। कितना है, 62 किलोग्राम। ये ऐसा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, अब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए मतलब एक ग्रुप है, इसमें एक दूसरा ग्रुप शामिल हो रहा है। अब एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप शामिल हो रहा है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप शामिल हो रहा है, एक बड़ा ग्रुप बनता है। क्या बनता है, बड़ा ग्रुप बनता है, और उस बड़े ग्रुप का औसत आयु अपने को निकालनी होती है। करने का कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से मैं करा रहा हूं, समझना है। एक बड़ा ग्रुप बनेगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप शामिल हो जाएंगे। बोला ना, जब एक समूह में कई व्यक्ति शामिल हो, अब कई व्यक्ति मतलब एक दूसरा ग्रुप आ रहा है जो शामिल हो रहा है ग्रुप में, तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला वही है, क्वांटिटी एवरेज टोटल। फॉर्मूला वही है, क्वांटिटी एवरेज टोटल। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो कितने हैं, 20 व्यक्ति हैं जिनका औसत आयु 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 को 20 से गुणा करूंगा, 500, 500 हो गया टोटल। अब 20 वर्ष के औसत वाले 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, कितने व्यक्ति और आ गए, 5 व्यक्ति। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। 5 20 व्यक्तियों का एक ग्रुप हो गया, एक 5 व्यक्तियों का ग्रुप है जिनका औसत कितना है, 20 वर्ष है, और इनका टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना, ये थोड़ा नया है। अब देखो दो ग्रुप शामिल हो गए, दो ग्रुप शामिल हो गए तो व्यक्ति हो गए 25। अब दो ग्रुप शामिल हो गए तो दोनों व्यक्तियों, दोनों ग्रुपों का योग कितना हो गया, 600। ठीक है, 20 व्यक्तियों का औसत 25 था, 25 को 20 से गुणा किया तो 500 हो गया। 5 व्यक्तियों का औसत था 20 था, तो इनको गुणा किया 100 हो गया। अब ये व्यक्ति हो गए पूरे 25। अब नया औसत, मैंने बोला ना औसत का कभी टोटल नहीं होता ना घटती है, अब निकालना पड़ता है, मतलब ये वाला निकालना है। तो 25 व्यक्तियों का योग कितना हो गया, 600 हो गया। 25 व्यक्तियों का योग कितना हो गया, 600 हो गया। तो अपने को उसका औसत निकालना है, तो 25 का 600 में भाग दूंगा, यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, 25 का 100 में भाग दूंगा तो कितना होता है, 100 में भाग दूंगा 4, और 4 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ पर आ रहा है 24। क्या करोगे, 600 में 25 का भाग लगाओगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 10 बचा 100, 25 चौक, तो कितना आंसर आएगा, 24। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करने पड़ते हैं ग्रुपिंग वाले। एक और देखो, क्वांटिटी एवरेज टोटल। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 5 संख्याओं का योग 325 है, 38 है, सॉरी 325 है। इसमें से तीसरी संख्या का औसत 81 तथा अंतिम संख्या का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत 325 है, इनमें से तीसरी संख्या जो 81 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको बाद में देखते हैं क्या है क्वेश्चन मिस्टेक। 10 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्राओं का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखो
क्या है, क्वांटिटी एवरेज टोटल। 10 छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना है, 45 है, तो कितना हो गया, 450 हो गया। 15 अन्य छात्र, एक ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्त अंक 40 है, इसको गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो बोला है सभी छात्रों के औसत प्राप्त अंक अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप है, एक तो हो गया 10 बच्चों वाला, एक हो गया 15 बच्चों वाला। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बच्चों का हो जाएगा। अब इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले 10 बच्चों का औसत कितना था, 45 था, तो योग हो गया 450। फिर 15 बच्चों का औसत था 40 था, तो योग हो गया 600। अब क्या करना, टोटल बच्चे हो गए 25 और योग हो गया 1050, 1050, 1050 हो गया। अब अपने को निकालना औसत, तो क्या करेंगे, 25 बच्चों का योग हो गया 1050, 25 बच्चों का योग हो गया 1050, उसमें 25 का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, फिर 25 दूनी 50, 42, कितना आंसर आएगा, 42, तो यहाँ पर आएगा 42। क्लियर, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं, 12 यात्रियों का औसत भार 60 है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 है, तो सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात करना है। तो क्वांटिटी एवरेज टोटल, क्वांटिटी एवरेज टोटल, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बनाइए जरा। 12 व्यक्तियों का औसत भार 60 है, एक पहला ग्रुप ये हो गया, 12 को 60 से गुणा करेंगे कितना होगा, 720, 12 को 60 से गुणा करेंगे 720। अन्य 18 व्यक्तियों का औसत भार 55 है, 18 को किससे गुणा करेंगे, 55 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप हो गया, 18 को 55 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 18 को 55 से गुणा करेंगे तो 210, 210 को 9 से करेंगे तो 990, कितना हो जाएगा, 990, 110 हो जाएगा। देखो 18 को, देखो यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 को फिर 9 से गुणा करूंगा तो 990 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब पूरा औसत निकालना है, तो निकालिए। इसका टोटल कितना हो रहा है, 30, इसका टोटल कितना हो रहा है, 700 और 900, 700 और 900 हो जाता है 1600, 1710, 1710। अब ये 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि भाग लगाना होता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर आ गया 57, कितना आंसर आ गया, 57। तो कौन सा है, इस तरीके से करते हैं। टोटल कितना हो रहा है, इसमें भाग लगाएंगे कितने का, 30 का, तो आंसर कितना आ रहा है, 57, 57 बार भाग देगा, तो आपका औसत कितना हो जाएगा, सभी व्यक्तियों का 57 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि नई 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, तो नई संख्याओं का औसत कितना हो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ गया। क्वांटिटी एवरेज टोटल, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली 3 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत अपने को नहीं पता, ये औसत नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको इस तरीके से करा सकता हूँ, 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या शामिल 3 संख्या शामिल, तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है, 8.5 हो जाता है। तो आपको बताने हैं कि आगे वाले क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, देखो 5 बच्चों का औसत कितना है, 7 है, तो 35 हो गया। पूरे 8 बच्चों का औसत कितना है, 8.5 है, मल्टीप्लाई करो इसको, 8.5 को मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 40 का 4, 8 8 64, 64 में 4 68। ठीक है, तो कितना हो गया, 68 हो गया। अब बोला है कि यदि नई 3 संख्या जोड़ दे, तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो वो 3 संख्या आ जाएगी, 5 में से 8 को घटाएंगे, जो नई संख्या जोड़ी थी 3 संख्या आ जाएगी। और 68 में से 35 को घटाओ, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 33। ठीक है, तो यहाँ वाला औसत निकालेंगे, जो नई 3 संख्या है ना, तो ऐसे कर लेंगे, मतलब 8 पूरी संख्याओं का औसत में से 5 वाले जो है उनको घटा देंगे तो बची हुई 3, और 3 का योग 33 है, तो उनका औसत कितना आएगा, 3 से काटेंगे 33 को तो 11 औसत आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 11 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, कैसे भी आप क्वेश्चन है, बस इस क्वांटिटी एवरेज वाले फॉर्मूले से अपन बनाते हैं। जब समूह से कई व्यक्तियों को निकाल दिया जाए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो इसी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं अपन, क्या बोला है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्तियों की जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले गए,
तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करनी। क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसके पीछे वाला जो भी क्वेश्चन किया वो भी समझ आएगा। टोटल कितने, 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों का औसत कितना, 42 है। अब 42 में से 6 व्यक्ति कहीं चले गए, बचे कितने, पीछे 2 बचे। मतलब एक बड़े समूह में से एक छोटे दो समूह बन गए। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। कितना, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, 42 वर्ष है। गुणा करो, गुणा करो इसको, कितना होगा प्यारे बच्चों, गुणा करो, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, तो गुणा कर, 8 दूनी 16, 1, 8 चौके 32, 33, 336 हो गया। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है, 40 वर्ष, 40 वर्ष, ठीक है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है कहीं चले जाते हैं, तो 6 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो गया, कहीं चले जाते हैं। तो बचे हुए शेष 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितने हो गए, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 336 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 336 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ तो बचा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये औसत निकालना है अपने को। तो देखो 6 आ गया, 33 में से 24 गया तो 9 बचा, 96 घटाओगे तो कितना आएगा, 48, कितना आएगा, 48। तो बचे हुए जो 2 बच्चे हैं उनका औसत कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। सही, समझ में आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब यहाँ पे 24 है तो 24 को 48 का 48, क्लियर आउट, इस प्रकार का ये क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। ठीक है, एक 15 व्यक्तियों का समूह है, कितने व्यक्तियों का समूह है, 15 व्यक्ति, 15 व्यक्तियों की औसत आय कितनी, 65 है। अब इसमें से यदि 60 रुपए वाले आमदनी वाले 10 व्यक्ति कहीं चले गए, 10 व्यक्ति जिनका औसत कितना 60, वो कहीं चले गए, पीछे कितने बच गए, 5। 5 का अपने को दिखाना है उनकी औसत आय कितनी है। ठीक है, औसत आय कितनी है, देखो कैसे करते हैं, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए, तो 15 को 65 से गुणा करना है, 15 को क्या करना है, 65 से गुणा करना। 5 से करोगे तो कितना का, 5 पंजे 25, 1, 5 30, 31, फिर 1 से करेंगे 5 6, 5 6 9, 965 रुपए, 965 रुपए इनका योग हो गया 15 व्यक्ति। ठीक है, अब उसमें से 10 व्यक्ति कहीं चले गए और 10 का औसत आमदनी कितना है, 10 मजदूरों की औसत आमदनी 60 रुपए, तो 600 रुपए। अब 15 में से 10 व्यक्ति चले गए तो पीछे कितने बचे, 5, और 965 में से 600 चले गए तो कितना बचेगा, 365। अब ये औसत आमदनी निकालनी बचे हुए 5 व्यक्तियों की, भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 5 दिए 15, तो 73 रुपए, 73 रुपए आपकी हो जाएगी औसत आमदनी हो जाएगी। समझ में आ गया, 73 रुपए। यार ये ऑप्शन सारे गलत गलत क्यों, 73 कितना आ जाएगा, 73 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत अंक 63 है, इसमें से 3 के प्राप्त अंक 78, 69 और 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थियों की औसत प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी, एवरेज, टोटल। ठीक है, इनमें से 3 के प्राप्त अंक दे दिए और 6 के पूछ लिए, तो टोटल है कितने, 9। 9 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति है, 9 का देखो औसत दे रखा है 63, गुणा करो, 9 व्यक्तियों का औसत कितना दे रखा है, 63। देखो एक समूह में विद्यार्थियों के औसत 63, अब विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी, इनमें से 3 प्रथम 3 का के अंक दे दिए और शेष बचे हुए 6 का पूछ लिए। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, अब इनमें 9 का गुणा करो, टोटल कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 का 7, 9 छंद 54, 54 और 2 56, तो 9 जो विद्यार्थी है उनका औसत 63 है, तो योग करेंगे कितना आएगा, 567 आएगा। अब इसमें से 3 छात्र चले गए, कितने छात्र चले गए, 3 छात्र, अब उनका औसत औसत नहीं दिया है, 3 संख्याओं का क्या करना है, घटाना है, 3 संख्याओं का योग घटा दो, क्योंकि वो संख्या दी उनका औसत नहीं दिया। क्या क्या है देखो, आप घटाओगे 78, 69 और 48, इनको जोड़ करके इसमें से घटा दो, तो 8 और 9 17, 8 8 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का 5 और 2, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 19, 195 इसमें से घटाओ, 195 इसमें से घटा लो, तीन जो बच्चे हैं ना उनके घटा दो। देखिए 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2, और 16 में से 9 गया तो बचेगा 7,
4 में से 1 गया तो 3, 372। अब ये 372 क्या, बचे हुए 6 बच्चे है ना, 6 विद्यार्थी, 6 बचे हुए 6 विद्यार्थियों का शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्त कितने। देखो 9 विद्यार्थी थे जिनका औसत 63 दे रखा था, इनका योग करा तो 567 आ गया। अब जो 3 बच्चे हैं, तीन बच्चों का जो योग था, जिनका अलग से नंबर दे रखा था 78, 69 और 48, उनको जोड़ा, उनका 195 इसमें से घटाया, तो योग कितना आ गया, 372 आ गया, जो कितने बचे हुए 6 बच्चों का योग है। अब औसत निकालना है तो 372 में क्या करो, इसका भाग लगा दो, तो 6 एकम 6, 6 छड़ाम 36 और 6 दूनी 12। तो जो बचे उचे जो 6 बच्चे उनका औसत कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 62 हो जाएगा। मतलब 9 में से 3 का हटा दो, जो बच्चा कुचा वो 6 का योग है, और 6 के योग में 6 का भाग लगा दोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या जोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना, 18 है, तो योग कितना हो जाएगा, 90 हो गया। एक संख्या और जोड़ देता है, 6 हो जाता है, औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, तो 16 को हिस्से करेंगे तो 96 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या क्या, 5 में से 6 गया तो 1, और 90 में से 96 गया तो 6, तो जो जोड़ी गई संख्या वो कितनी है, 6 है। तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी, एक संख्या छोड़ दे, अरे छोड़ने के लिए बोल रहा है, सॉरी जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, छोड़ने के लिए बोल रहा है, मैंने गलत पढ़ा है, इसको वापस से करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। ठीक है, 5 संख्या का औसत 18, तो योग हो गया 90, एक संख्या छोड़ दे मतलब 4 रह गई, और 4 का औसत कितना हो गया, 16, 64, और 90 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 26। तो जो छोड़ी गई संख्या वो कौन सी है, 26। ठीक है।